हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल मैंने क्या किया था, कल क्लास नहीं ले पाया था, तो आज देखिए पढ़ते हैं क्लास की ओर। आज की टॉपिक क्या है, 3.2 का पॉइंट कितना नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला। पहले 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करें। बोल रहा है कि अगर संगत वो है तो क्या करेंगे, उसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। असंगत है उसको ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे। जो भी हमारा इसमें प्रश्न दिया है, इसमें 4 प्रश्न दिया है, जो जो हमारा संगत होगा उसमें क्या करेंगे, उसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। संगत कब होता है देखिए पहले जान लीजिए, जब तीनों बराबर हो जाए। कब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब जब तीनों बराबर हो जाए तो ये हमारा क्या था, संगत होता है। परिमित रूप से अनेक हल। और जब बराबर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये भी हमारा क्या था, संगत होता है। ये दोनों क्या है, हमारा संगत है। इस तरह का रहेगा तो क्या होगा, वो हमारा संगत होगा, अन्यथा वो संगत नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2, ये क्या हो गया हमारा असंगत। ये क्या हो गया असंगत। क्या बोल रहा है पहले प्रश्न में, क्या बोला है, जो संगत है उसका क्या बोल रहा है, ग्राफ निकालें। और जो संगत है उसका ग्राफ निकालें, जो संगत है उसका ग्राफ नहीं खींचने बोल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये क्या हो गया संगत। क्या हो गया संगत। उसके बाद a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, ये क्या हो गया संगत। चलिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, x + y बराबर 5, उसके बाद 2x + 2y बराबर 10 दिया गया। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद दिया गया है, क्या दिया गया, x + y, ये देखिए 5 उस पर में है ना, इस पर लाइन क्या हो गया -5 = 0। ये कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट समीकरण हो गया। अब उसी तरह दूसरे में चलिए 2x तथा 2x + 2y, उसके बाद ये क्या है 10 उस पर में है ना, तो इस पर लाइन तो -10 = 0। ये कौन सा समीकरण हो गया, सेकंड समीकरण। कौन सा, सेकंड समीकरण। अब क्या बोल रहा है, जो संगत है पहले चेक करेंगे। अब किसको, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में तोड़ेंगे इसको। फर्स्ट समीकरण का रूप क्या होता है, a1/a1, उसके बाद b1, उसके बाद c1, यही होता है ना। और दूसरा क्या होता है a2x + b2y, उसके बाद c2, यही होता है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, उसी के रूप में पहले क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a1, फर्स्ट समीकरण का क्या आता है a1x, उसके बाद b1y, उसके बाद c1 = 0, यही होता है रूप। उसके a1 कितना हो गया हमारा, x का आगे कुछ है नहीं तो 1, और b1 कितना हो गया हमारा, y का आगे कुछ है नहीं तो 1, उसके बाद c1 कितना हो गया हमारे पास -5। उसी तरह अब a2 कितना हमारे पास, देखिए दूसरा समीकरण को किस रूप में तोड़ते हैं, a2x + b2y + c2, उस रूप में तोड़ते हैं। तो a2 देखिए, a2 हमारे पास कितना 2, b2 कितना हमारे पास 2, c2 कितना हमारे पास -10 है, c2 कितना -10। तो चलिए हमको क्या बोल रहा था, जो संगत भुजा निकलेगा उसको क्या करना है, उसका ग्राफ खींचना, जो नहीं निकलेगा उसका ग्राफ नहीं खींचना। तो हम लोग पहले चेक करते हैं a1/a2, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2, b1/b2 कितना है b1 1, उसके बाद b2 कितना है 2, c1/c2 कितना, c1 -5 और -10। जब इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा 1/2, माइनस नेगेटिव कितना आ गया 1/2 आ गया। देखिए ये तीनों भुजा बराबर दिख रहा है, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा, तो इसका क्या होगा, ग्राफ खींचाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है संगत है। तो यहाँ पर लिख दें अतः यह संगत है, ये संगत है, इसलिए इसका ग्राफ खिंचाएगा, इसलिए ग्राफ लिख दिया। अब इसका क्या ग्राफ खिंचाएगा। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खिंचाएंगे। देखिए दो समीकरण हमारे पास दिया गया x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10 दिया गया। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, दो समीकरण होना चाहिए। दो समीकरण में क्या करता है, दोनों में किसी एक चर का क्या करता है, दो मान, कम से कम 2 मान रखते हैं तो 2 मान हमारा निकलता है। या तो हमें x में 2 मान रखें या फिर y में 2 मान रखें। x का 2 मान रखेंगे तो y का भी 2 मान निकलेगा, अगर y में 2 मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। आप लोग 2 मान के अलावा 4 मान भी रख सकते हैं। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या था हमारे पास, x + ग्राफ विधि, फर्स्ट समीकरण क्या था हमारे पास, x + y बराबर क्या था 5, यही था ना फर्स्ट
समीकरण। उसके दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10। कौन सा समीकरण था ये? सेकेंड समीकरण। चलिए समीकरण 1 में पहले रख रहे हैं। समीकरण 1 में आप इसका x का भी मान रख सकते हो, y का भी मान रख सकते हो, जिसका आपको रखना है रख सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान रहा है, x बराबर 3 और 2 रखने पर, चलिए 3 और 2 रख रहे हैं x में रखने पर। समीकरण 1 क्या हमारे पास? पहले रखेंगे x इस टू, पहले कितना रखेंगे 3। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए x की जगह पर हम लोग पहले कितना रखेंगे 3, उसके प्लस में y बराबर में 5 रख दिए। अब यहाँ देखिए y निकालेंगे तो क्या देगा? ये 3 प्लस में, उस पर जाएगा तो माइनस में, -3 कितना हो गया 2 आ गया। जब x में हम लोग 3 रखे तो y का मान कितना आया 2। इसी प्रकार अब x में कितना रखेंगे? पहले 3 रखे, x में अब कितना रखेंगे 2, x इज टू 2। इसमें समीकरण 1 में ही x प्लस y बराबर कितना था? समीकरण 1 5, यही था ना। x की जगह पर कितना रखेंगे 2 प्लस y बराबर 5। y निकाल देंगे यहाँ 2 प्लस में, उस पर जाएगा तो माइनस में, 5 - 2 तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 3। देखिए जब x में हम लोग 2 रखे तो y का मान कितना आया 3। ये समीकरण 1 का क्या हो गया काम। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 का आलेख सारणी खींचेंगे। समीकरण 1 का आलेख सारणी। समीकरण 1 का आलेख सारणी। समीकरण 1 देखिए हमारे पास क्या था? x प्लस वाई बराबर 5। जब हम लोग क्या समीकरण 1 का आलेख सारणी खींच रहे हैं, आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं? हम 2 मान रखे, आप लोग 3 मान भी रख सकते हैं, 4 मान भी, जितना रखना है रख लीजिएगा, लेकिन 2 मान कम से कम रखेंगे। और जो भी मान रखना है आपको रख सकते हैं, लेकिन 8 से कम ही रखिएगा ताकि ग्राफ खींचने में आसान हो। x और ये y। देखिए सबसे पहले हम लोग x में कितना रखे 3, तो y का मान क्या है हमारे पास 2। उसके बाद x में कितना रखे हम लोग 2, तो y का मान कितना आया हमारे पास 3। ये हो गया समीकरण 1 का क्या हो गया? आलेख सारणी हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 का, समीकरण 2 को भी अब हम लोग क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। चलिए तो ये क्या करते हैं? हम मिटा देते हैं क्या। समीकरण 2 हमारे पास क्या था? 2x। इसी प्रकार क्या था समीकरण 2? समीकरण 2 में यहाँ समीकरण 2 में आप x का भी मान रख सकते हैं, y का भी मान रख सकते हैं। चलिए x का ही मान रखते हैं। x बराबर 2 और कितना रख दें? फिर से 2 और 3 रख देंगे, 2 और -2 रखते हैं। इस बार 2 और -2 रख लें -2, जो मान रखना है आप रख सकते हैं, माइनस में प्लस में। और समीकरण 2 हमारे पास क्या रखे? पहले x इज टू कितना रखे 2। समीकरण 2 क्या था हमारे पास? 2x प्लस 2y बराबर क्या था 10 रखे। x की जगह कितना रखेंगे हम लोग 2, 2y बराबर 10, तो 2 दूना 4 प्लस 2y बराबर में क्या आ गया 10। देखिए 2y, ये 4 प्लस में, इस पर जाएगा तो माइनस में, 10 - 4 कितना हो गया 6 आ गया। इसी तरह अब कितना रखेंगे हम लोग? अब कितना रखेंगे हम लोग? x इज टू क्या रखेंगे? -2। इसमें समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या था हमारे पास? 2x प्लस 2y बराबर 10। तो 2x की जगह कितना रखेंगे इस बार हम लोग? -2 प्लस 2y बराबर 10। 2 गुना 2 कितना हो गया? -4 प्लस 2y बराबर 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 4 माइनस में, उस पर जाएगा तो प्लस में, 2y बराबर कितना हो गया 10, और ये माइनस में था, उस पर गया तो प्लस में, 10 प्लस 4 14, 2y बराबर 14। अब कटा दीजिए इसको, 2 7 गुना 14 हो गया। y का मान कितना आ गया 7। अब समीकरण 2 का भी हम लोग क्या करेंगे? आलेख सारणी खींच लेंगे। समीकरण 2 का आलेख सारणी। आप इस जगह अपने मन से मान रख सकते हैं। x वाला मान रखे ना, आप इस जगह y का भी मान ले सकते हैं, y भी रख सकते हैं। आपको जो 2 मान हम रखे, आप 4 मान भी रख सकते हैं, लेकिन 8 से कम मान ही रखिएगा।
ये x और ये y। देखिए पहले हम लोग x में कितना रखे 2, तो y का मान कितना आया हमारे पास 6 आया। उसके बाद x में हम लोग कितना रखे थे, अच्छा यहाँ नहीं कटा है तो नहीं 2y तो 2y हो गया। अब ये देखिए 2 क्या 6, y बराबर कितना हो गया 3, y बराबर क्या हो गया 3। यहाँ पर हम लोग कटाए नहीं नहीं, तो y का देखिए जब हम लोग x में 2 रखे थे तो y का मान कितना आया था 3, y का मान 3। अब क्या कहते हैं हम लोग जब x में -2 रखे तो y का मान कितना आया था 7, x में जब -2 रखे थे तो y का मान कितना आया था 7। यहाँ तो कोई किसी को अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। अब देखिए इसको क्या किया, हम दोनों का आलेख सारणी को क्या किया साइड में रखिए, आप लोग मत लिखिएगा क्योंकि आप लोग तो कॉपी में बनाएंगे, रखिए। अब दोनों में देखिए सबसे हाईएस्ट संख्या कितना है 7 है ना, दोनों में हाईएस्ट संख्या, तो हम लोग कहाँ तक खींचेंगे 7 तक लाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 7 तक। ऐसे 2 लाइन खींचने में 7 था ना, 8 तक आप लोग क्या कीजिएगा, 8 तक एक घर ज्यादा ले लीजिएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग x, क्या बोलते हैं x, जब भी इधर x का वैल्यू आएगा वो किस में आएगा प्लस में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग x डैश, जब भी इधर वैल्यू आएगा x का उसमें किस में आएगा माइनस में। इसको क्या बोलते हैं y, मतलब इधर जब भी y का वैल्यू आएगा वो प्लस में, इधर y डैश, जब भी इधर y डैश का कहने का आता है, जब भी इधर y का वैल्यू आएगा किस में आएगा माइनस में। ये सबका चारों का पॉइंट क्या होता है 0, क्या होता है 0। कहाँ तक हाईएस्ट था 7 तक, तो 7 तक हम लोग रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 उसका 6 उसका 7, एक घर एक्स्ट्रा ले लेते हैं 8 हो गया। ये घर का जो अंतराल रहता है ना 10 लाइन का रहता है, कितना लाइन एक घर में कितना 1 से 2 तक में कितना लाइन आपको दिखेगा, ग्राफ कॉपी में 10 लाइन, कितना लाइन सब में 10-10 लाइन दिखेगा आपको। और यहाँ जब 8 तक गए माइनस में, तो माइनस में भी 8 तक क्या होगा आना पड़ेगा, प्लस में जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 हो गया। अब ये y में क्या बोले, तो y जब रहेगा इधर कहाँ प्लस में आना, तो 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इधर भी क्या इसमें कहाँ माइनस में आएंगे, ये y प्लस वाला हुआ तो y कहाँ माइनस वाला गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अब चलिए अब क्या करेंगे, आलेख सारणी को देखते हैं। फर्स्ट समीकरण का आलेख सारणी देखिए क्या था फर्स्ट समीकरण का, x में कितना था 3, x में 3 का करता था प्लस वाला, x में 3 कहाँ ये है, y में +2, y वाला कहाँ +2 ये, तो 3 और 2 का देखिए पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर खाएगा, ये पॉइंट खाएगा। ये पॉइंट क्या आ गया, x में कितना था, x में 3 और y में 2, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया 3 और 2। आप इस पॉइंट का नाम a भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं a हो गया। उसी तरह देखिए x में कितना आप 2, x में 2 ये, y में कितना 3, तो y में 3 x में 2 और y में 3, इसका मतलब अर्थात y ये पॉइंट कहाँ खाएगा यहाँ पर, कहाँ पर खाएगा यहाँ पर, क्योंकि x में कितना 2 और y में 3, 2 और 3 हो गया। इसको आप b पॉइंट दे दीजिए। अब क्या करना है आप लोगों को, स्केल रखना है, इन दोनों पॉइंट को मिला देना, ऐसे स्केल रख करके इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा कट करके इसको निकाल दीजिएगा और इस पर समीकरण लिख दीजिएगा। जो समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना था, x प्लस वाई बराबर क्या था 5 हो गया। ये बन गया फर्स्ट समीकरण का खिंचा गया लाइन। और दूसरा समीकरण पे चलिए, दूसरा समीकरण का आलेख करें। देखिए x में कितना था 2, x में 2 तो ये है, y में कितना था 3, y में 3, तो इसका पॉइंट यही खाएगा ना, x में 3 और कितना y में कितना था, x में 2 और y में 3, तो इसका पॉइंट यही खाएगा, यही पॉइंट खाएगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया 2 और 3, x में 2 और y में 3, तो इस पॉइंट का नाम आप लोग c दे सकते हैं, c दे दिए। उसके बाद देखिए x में कितना -2, तो -2 वाला ना, x ये प्लस वाला ना -2, x में -2 ये हो गया, और y में कितना 7, x में -2 y में कितना -7, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट कहाँ खाएगा यहाँ पर,
एक्स में कितना था -2 और वाई में कितना था 7। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, -2 और 7। आप लोग क्या कीजिएगा, स्केल लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट को मिलाइएगा, ये दोनों पॉइंट जहां पर लिखा है, ये दोनों पॉइंट को ऐसे खींचते हुए क्या कर देना, आपको मिला देना है। ये क्या हो गया हमारा ग्राफ। यहाँ पर तो हमको लग रहा है ये ग्राफ क्या है, संपाती है। क्या संपाती, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही लाइन पर खा रहा है ना। ये देखिए सी पॉइंट यहाँ है, डी पॉइंट यहाँ है, तो हमको यहाँ से तो देखने में लग रहा है ये ग्राफ क्या है, संपाती। लेकिन ग्राफ कॉपी पर आप लोग चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लाइन क्या होगा, खींचने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। डी हो गया, इस पॉइंट का नाम क्या लिखी, डी। और इस समीकरण क्या था हमारे पास, 2x + 2y बराबर में क्या था, 7। तो ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक नंबर में संगत जिसका निकलेगा उसी का ग्राफ खींचना है। देखिए अब सवाल क्या है, 4 का दूसरा नंबर, 4 का पहला में क्या था, वो संगत था, इसलिए उसका ग्राफ खिंचाया। अब 4 का दूसरा नंबर सवाल देखिए, x - y = 8। जिसका संगत रहेगा वो उसका क्या, x और y का मान निकलेगा। जो असंगत रहेगा उसका x और y का मान नहीं निकलेगा। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं, ये संगत है या असंगत है। तभी अगर x और y का मान निकलेगा तो क्या होगा, वो ग्राफ खिंचाएगा। जो संगत रहेगा, असंगत का ग्राफ नहीं खिंचाएगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख दिए। और यहाँ पर देखिए x - y, ये 8 प्लस में है ना, इस पर आएगा तो -8 = 0। कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी प्रकार उसके बाद देखिए क्या, 3x - 3y, और ये 16 प्लस में इस पर आएगा तो -16 = 0। कौन सा समीकरण हो गया, सेकंड समीकरण। ओके, दो समीकरण हमारे पास क्या था, दिया गया था। अब इसको चेक करना था किसमें, a1/a2 b1/b2, ये संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम a1 कितना हमारे पास, इसको तोड़िए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में। दो चर वाले दो समीकरण जब आता है तो उसको तोड़िए दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में। क्या था उसका व्यापक रूप, फर्स्ट समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1, और सेकंड समीकरण का व्यापक रूप होता है a2x + b2y + c2, यही होता है ना। अब यहाँ पर c हमारा हर हमेशा क्या होगा, अचर पद में आएगा। किसमें, अचर पद में। अब a1 देखिए हमारे पास फर्स्ट समीकरण में a1 कितना, x का अगर कुछ है नहीं तो कितना होगा, 1। तो अब देखिए b1 कितना हमारे पास, y का अगर कुछ नहीं है तो कितना रहता है, 1 -1। और c1 कितना हमारे पास, -8 तथा। अब दूसरे समीकरण में चलिए, दूसरा समीकरण में a2 कितना हमारे पास 3, b2 कितना हमारे पास -3, c2 कितना हमारे पास -16 हो गया। अब इसको बराबर कीजिए a1/a2, a1 कितना हमारे पास 8, a2 कितना हमारे पास 3, उसके बाद b1/b2, b1 कितना हमारे पास -1, अब b2 कितना -3, तो कट गया, कितना गया 1/3। उसके बाद c1/c2, देखिए हमारे पास c1 कितना हमारे पास c1 -8, c2 कितना -16, माइनस नेगलेक्ट 8/1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों बराबर है। तो जब बराबर रहता है तो वो संगत नहीं है, वो क्या है, असंगत है। तो इसलिए इसमें x और y का मान नहीं निकलेगा, ग्राफ भी इसका नहीं खींचाएगा। जो संगत होगा वही हमारा क्या होगा, ग्राफ खींचाएगा। यहाँ पर देखिए a1/a2, यहाँ पर a1/a2 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है। ये क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। जब बराबर हो जाता है तो क्या होता है, वो हमारा उसका क्या होता है, x और y का मान नहीं निकलता है। तो ये कौन सा हो जाए, असंगत हो जाए। और ये c1/c2 बराबर है क्या, नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं, c1/c2 बराबर था, नहीं था। तो ये क्या, असंगत है। क्या, असंगत है, असंगत है। x और y का मान नहीं निकलेगा, x और y का मान नहीं निकलेगा। जिसका संगत रहेगा जो भुजा वही निकलेगा मान, और जो असंगत रहेगा उसका मान नहीं निकलेगा।